हेलो एवरीवन। मैं रीना तिवारी स्वागत करती हूँ अपने आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में। और आज हम आगे के पैराग्राफ को पढ़ने वाले हैं जो स्टार्ट होता है, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली। तो देखिए, लेंचो जो है खेतों के बीच में खड़ा होकर, पिछले पैराग्राफ में हमने पढ़ा था कि लेंचो जो है खेतों में खड़ा होकर अपने बेटों से कहता है, क्या कहता है देखिए उसमें क्या होता है। बट इन द हार्ट of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेंचो अपने बेटों से पहले ही कह दिया है कि कोई ऐसा नहीं है जो हमारी मदद करेगा, लेकिन आगे ये बात कही गई है, लेकिन कहा गया है कि लेकिन उन सभी के हृदय में, उन सभी के मन में, दिल में, जो उस एकांत घर में रहते थे घाटी के बीच में, देयर वॉज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। सिर्फ एक ही आशा थी, भगवान के सहायता की। आगे लेंचो अपने बच्चों से कहते हुए कहता है, समझाते हुए कहता है, सहानुभूति देते हुए कहता है, डोंट बी सो अपसेट, इतने परेशान मत हो, इतने उदास मत हो। इवन दाउ सिम्स लाइक अ टोटल लॉस, हाँ मालूम तो पड़ता है कि सब कुछ नुकसान हो गया, या मान लो सारा नुकसान हो गया। रिमेंबर नो वन डाई ऑफ हंगर, लेकिन याद रखना कोई भूख से मरता नहीं है। यानी कि कहीं ना कहीं से कोई जुगाड़ जो है वो हो जाता है खाने पीने का। तो आइए देखते हैं, दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाई ऑफ हंगर। लेंचू समझाते हुए कहता है कि जैसा सभी लोग कहते हैं कि कोई भूख से मरता नहीं है, लोगों का एक कहावत है कि कोई खाए बिना मरता नहीं है। तो इस तरह से लेंचो जो है अपने बच्चों को समझा रहा है। और उस जो भी उस एकांत घर में रहते हैं, जो सॉलिटरी हाउस में रहते हैं घाटी के बीच में, जो क्योंकि लेंचो का एकमात्र अकेला घर होता है, तो सभी के मन में जो है किसी की आशा नहीं है, बल्कि बस भगवान की सहायता की आशा है। देखिए, इस पैसे से क्वेश्चन भी आते हैं, व्हाट वाज द सिंगल होप ऑफ लेंचो। लेंचो की एकमात्र आशा क्या थी? तो द सिंगल होप ऑफ लेंचो इज हेल्प फ्रॉम गॉड। क्या थी? वो भगवान से सहायता की है। तो आइए देखते हैं, ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली वन ऑफ हिज होप। पूरी रात लेंचो उसी एकमात्र आशा के बारे में, आशा एकमात्र क्या थी? भगवान के सहायता की। तो उसी के बारे में वो पूरी रात सोचता रहा। वो आशा थी द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान के सहायता की। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग। उनकी नज़रें, यानी कि भगवान की नज़रें सब कुछ देखती हैं, जैसा कि उसे बताया गया था, जैसा कि वो हमेशा से सुनता आया था कि भगवान की नज़रें सब कुछ देखती हैं। यानी कि हर एक चीज़ जो भी होता है हमारी ज़िंदगी में, सब कुछ भगवान को पता होता है। इवन वाट इज इन डीप इन वन कंसाइंस, यहाँ तक कि किसी के मन में क्या है, दिल में क्या है, वो भी भगवान को मालूम होता है। लेंचो वाज एन आस्क ऑफ मैन। लेंचो एक बहुत ही मेहनती परिश्रमी व्यक्ति रहता है, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, और जानवरों की भांत वो खेतों में काम करता है। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वो लिखना जानता है। द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे को या अगले संडे को, एट डे ब्रेक, एकदम सुबह सुबह, ही बिगिन टू राइट ए लेटर, उसने लेटर लिखना शुरू किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वो खुद ही जो है वो शहर लेकर गया, एंड प्लेस इन द मेल, और उसे डाक में डाला, पत्र पेटिका में डाला। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, ये कुछ और नहीं था बल्कि बस भगवान को एक पत्र था। तो इस तरह से लेंचो जो है पूरी रात उसी एक मात्र आशा, यानी कि भगवान की सहायता के बारे में सोचता है। और आगे बताया गया है कि भगवान की नज़रें सब कुछ देखती हैं, जैसा कि लेंचो को पहले से निर्देशित किया गया था, सिखाया गया था, बताया गया था कि किसी के मन में क्या है ये भी भगवान को मालूम होता है। और आगे उसकी क्वालिटी बताई गई है कि लेंचो जो है वो एक बहुत ही परिश्रमी व्यक्ति होता है, जानवरों की भांति खेतों में काम करता रहता है, मेहनत करता रहता है, लेकिन फिर भी उसे लिखना जो है वो आता था, यानी कि वो पढ़ना लिखना थोड़ा बहुत जानता था। और नेक्स्ट संडे को सुबह ही सुबह उसने एक लेटर लिखना शुरू किया, और खुद ही उस लेटर को ले जाकर मेल में जो है वो सेंड किया। उसके बाद उसने जो है
बताया गया है कि वो कुछ और ही नहीं था, बल्कि वो भगवान के लिए एक पत्र था, भगवान की सहायता के लिए एक पत्र उसने लिखा था। देखिए उसने क्या लिखा था, क्वेश्चन बनता है कि उसने लेटर में क्या लिखा है। तो देखिए उसने लेटर में क्या लिखा है, देख लीजिए आगे क्या लिखा है, यही आपका आंसर है कि लेंचो ने भगवान के पत्र में क्या लिखा था। तो आगे वो लिखता है, गॉड ही रोट, उसने लिखा भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप हमारी मदद नहीं करते हैं, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पीसोज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे 100 पीसों की ज़रूरत है अपने खेत को दोबारा बोने के लिए, एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म डॉट डॉट डॉट। यानी कि आगे वो ये कहता है कि मुझे 100 पीसों की ज़रूरत है अपने खेत को दोबारा बोने जोतने के लिए, और तब तक जीने खाने के लिए जब तक कि अगली फसल नहीं आ जाती, क्योंकि द हेल स्टॉर्म, यानी आगे वो ये कहना चाहता है क्योंकि हेल स्टॉर्म से, ओले की वजह से, अत्यधिक ओले की वजह से उसकी फसल जो है पूरी नष्ट हो गई है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, यानी कि उसने जो है लिखा, लिफाफे के ऊपर लिखा टू गॉड एंड पुट द लेटर इनसाइड, और अंदर लेटर रखा, एंड स्टिल ट्रबल वेंट डाउन, अभी भी वो परेशान ही था और शहर गया, एंड एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड द स्टैम्प, और पोस्ट ऑफिस पर उसने एक टिकट लिया और लेटर को उसने लगाया, एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, और उसे पत्र पेटिका में डाला। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा जो है वो कंप्लीट होता है। इस तरह से उसने जो है क्या लिखा था कि भगवान यदि आप हमारी सहायता नहीं करते हैं तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रह जाएंगे, और मुझे 100 पीसों की ज़रूरत है। अगर क्वेश्चन पूछे कितना पीसोस मांगता है तो आप 100 पीसोस जो है वो बता सकते हैं, और कितना उस तक पहुंचता है आगे के पैराग्राफ में हमें पता चलेगा। तो वो दोबारा बोने जोतने के लिए पैसे मांगना चाहता है, और तब तक जीने खाने के लिए कुछ सहायता चाहता है जब तक कि अगली फसल ना आ जाए। उसने लिफाफे के ऊपर टू गॉड लिखा एड्रेस भगवान का, और फिर भी वो खुद जो है लेटर को ले जाकर जो है वो मेल बॉक्स में डालता है। उसके बाद देखिए क्या होता है, जब वो मेल बॉक्स में डालता है फिर क्या होता है, देखिए वन ऑफ द एम्प्लॉय हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प द पोस्ट ऑफिस, एक कर्मचारी जो एक पोस्टमैन था और हमेशा पोस्ट ऑफिस की मदद भी किया करता था, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, वो अपने बॉस के पास गया काफ़ी हंसते हुए, एंड सोड हिम अ लेटर टू गॉड, और भगवान का पत्र जाकर उनको दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर, अपने पूरे जीवन में, पूरे अपने व्यवसायिक जीवन में उसने एज ए पोस्टमास्टर, सॉरी एज ए पोस्टमैन, एक पोस्टमैन के रूप में हैड ही नो दैट एड्रेस, उसने कभी इस तरह के पते को जाना नहीं था। द पोस्टमास्टर, और जो पोस्टमास्टर था, यहाँ पोस्टमास्टर की क्वालिटी बताई गई है, उसकी अपेयरेंस बताई गई है, जैसा कि आप पोस्टमास्टर कैरेक्टर में भी लिख सकते हैं, और पोस्टमास्टर के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं उसमें भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से एक कर्मचारी जो एक पोस्टमैन था, जो पोस्ट ऑफिस की मदद भी किया करता था, वो जब टू गॉड लेटर एड्रेस देखा तो ठहाके लगाकर हंसा, और तुरंत जो है उस लेटर को ले जाकर अपने बॉस को दिखाया। और उसने अपने पूरी लाइफ में, करियर में, जीवन में, अपने प्रोफेशनल जी लाइफ में कभी इस तरह का पता उसने देखा नहीं था। तो देखिए उसका बॉस कौन था, द पोस्ट मास्टर, और उसकी अपेयरेंस बताई गई है, ए फैट एमिएबल फिलो आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, यानी कि पोस्ट मास्टर जो था एक बहुत ही मिलनसार, फैट, मोटा मिलनसार व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी जोर से ठहाके लगाकर हंसा। बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन तुरंत वो गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और डेस्क पर अपने लेटर को पटकते हुए कमेंटेड, उसने टिप्पणी किया या कुछ बात कही, व्हाट फेथ, कि क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, मैं चाहता हूँ कि उस आदमी का विश्वास बना रहे जिसने इस लेटर को लिखा है। स्टार्टिंग अप करेस्पॉन्डेंस विद द गॉड, जिसने भगवान के साथ पत्राचार शुरू किया है, यानी कि जिसने भगवान को पत्र लिखना शुरू किया है या लिखा है। तो इस तरह से पोस्टमास्टर के अपेयरेंस को यहाँ पर बताया गया है, फैट एमिएबल फिलो बताया गया है, और वो भी ठहाके लगाकर हंसता है लेकिन तुरंत गंभीर हो जाता है, और
लेटर को डेस्क पर पटकते हुए बोलता है कि ये क्या विश्वास है, मैं चाहता हूँ कि इस आदमी का विश्वास बना रहे जिसने इस पत्र को लिखा है और जिसने भगवान के साथ पत्राचार जो है वो शुरू किया है। तो आगे के पैराग्राफ को देखते हैं। आगे का आज का लास्ट पैराग्राफ। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए इस उद्देश्य से कि उस राइटर का यानी कि लेंचो का विश्वास भगवान में न डगमगाए, द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, तो पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आया, आंसर द लेटर, लेटर का जवाब देने का। वेन ही ओपन इट, लेकिन जब उसने इसे खोला यानी कि जब उसने पत्र को खोला, इट वॉज इविडेंट दैट टू आंसर इट, तो स्पष्ट नजर आया कि आंसर के अलावा ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर, कि उसको जो है इंक पेपर और सद्भावना के अलावा कुछ और चीजों की भी जरूरत थी। बट ही स्टक हिज रिसोल्यूशन, लेकिन वो अपने इरादे पर जो है, अपने रिजोल्यूशन पे जो है वो अडिग था। ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने कुछ कर्मचारियों से पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपने सैलरी का भी कुछ हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज वेर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और अपने कई मित्रों से भी उसने आग्रह किया इस दान के कार्य में भाग लेने के लिए, यानी कि इसमें कुछ सहायता करने के लिए। इस तरह से हमारा आज का जो लास्ट पैराग्राफ है वो हमें ये बताता है कि पोस्टमास्टर चाहता है कि जिसने इस लेटर को लिखा है, यानी कि जो भी राइटर है इस लेटर का, हमें पता है कि राइटर कौन है, लेंचो है, तो उसका भगवान में जो अडिग विश्वास है वो डगमगाए ना, वो खत्म ना हो। इसलिए पोस्टमास्टर को एक आइडिया आता है, विचार करता है कि उस पत्र का जवाब दिया जाए। लेकिन जब वो इसे खोलता है तो पता चलता है कि इंक पेपर और सद्भावना के अलावा और भी चीज़ों की आवश्यकता है इसमें, लेकिन वो अपने इरादों पर अडिग था। उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे, अपनी सैलरी का भी उसने कुछ हिस्सा दिया, और अपने कुछ और अन्य दोस्तों से भी इस दान के कार्य में भाग लेने के लिए, यानी कि सद्भावना के कार्य में भाग लेने के लिए उसने आग्रह जो है वो किया। तो इस तरह से आज का हमारे अंतिम पैराग्राफ है। अगले पैराग्राफ को लेकर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।